तीन प्रकार के ताप यानी कि कष्ट हम सबके जीवन में आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तीन प्रकार के ही कष्ट हैं हमारे जीवन में। सबसे पहला कष्ट देह का, शरीर को बीमारी हो जाना, रुग्ण हो जाना, कष्ट हो जाना, पहला कष्ट का कारण। दूसरा कष्ट का कारण क्या है? आदि दैविक, प्रकृति के द्वारा कष्ट हो जाना, सर्दी की वजह से, धूप की वजह से, वर्षा की वजह से, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, आदि दैविक। और तीसरा कष्ट का कारण होता है अपनों की वजह से, मित्र की वजह से, पत्नी की वजह से, पिता की वजह से, बच्चों की वजह से, पड़ोसियों की वजह से। ये तीन ही दुख के कारण है हमारे संसार, और चौथा कोई दुख का कारण नहीं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। या तो खुद से दुखी, या अपनों से दुखी, या प्रकृति से दुखी। चौथा कोई दुख का कारण नहीं है। इन तीनों प्रकार के तापों का ठाकुर जी क्या करते हैं? उपशमन करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि कष्ट दूर नहीं होते, कष्ट तो आते हैं, पर उन कष्टों से होने वाली जो स्थिति है वो स्थिति दूर हो जाती है। शारीरिक कष्ट होगा पर इतने विचलित नहीं होगे आप, अपने कष्ट देंगे पर विचलित नहीं होगे आप, प्रकृति से कष्ट मिलेगा लेकिन विचलित नहीं होगे आप। ये विचलनता न होना ये एक भक्त का स्वरूप है। मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं था, आप ऐसा नहीं मान सकते, पर जीवन में आने वाले कष्टों पर मीराबाई दुखी नहीं होती थी, ये बात आप मान सकते हो। और भक्त ऐसा ही हो जाता है, कष्ट आने बंद नहीं होते, कष्टों से जूझना सीख जाता है, कष्टों से लड़ना सीख जाता है। गैर भक्ति पथिक कैसा होता है? उसको नमक का भी अंदाजा होता है। वो नमक अच्छा नहीं है तो भी भोजन नहीं करेगा, बिस्तर अच्छा नहीं है तो सोएगा नहीं, कपड़े ब्रांडेड नहीं है तो पहनेगा नहीं। ये गैर भक्ति पथिक का स्वरूप होता है। पर भक्ति मार्गी व्यक्ति कैसा हो जाता है? भोजन चाहे जैसा भी हो, तन को खिलाना है ताकि वो स्वस्थ रहे, वो पालेगा। व्यवस्था चाहे जैसी हो, वो बैठ जाएगा, मुझे बैठना है। वस्त्र चाहे जैसे भी हो, तन ढकना है, पहन लेगा, ऐसी स्थिति में आने लग जाएगा। ये भक्त का स्वरूप होता है। बुरा नहीं मानिएगा, पर कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त कहता है, लेकिन इन सब स्थितियों में ना तो जीव को वशीकरण कर पाया, ना तन को वशीकृत कर पाया, ना अपनी मन बुद्धि को वशीकृत कर पाया, भक्त नहीं। पहनना है तो यही पहनना है, खाना है तो ऐसा ही खाना है, रहना है तो ऐसे ही रहना है, ये भक्त का स्वरूप नहीं। वो तो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। और इसी को कहते हैं तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी हर प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं, मतलब फिर उसको किसी भी चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सम हो जाता है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं। ये एक भक्त का स्वरूप है। वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे 98% ही चाहिए, वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे मुंबई में ही घर चाहिए, वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे यूएस ही जाना है पढ़ने के लिए। वो कहता है कि नाथ प्रयास मैं कर रहा हूं, प्रयास मैं करूंगा, पर मेरे लिए जो उचित हो वो आप दीजिएगा, और आप जो देंगे उसमें मैं कुछ किंतु परंतु नहीं करूंगा, मुझे सब स्वीकार है। ये एक भक्त का स्वरूप होता है। वो अपनी जिद थोपता नहीं है ठाकुर जी के आगे जाकर के। जहां नाथ